हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकित। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वेलकम है स्टूडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडियो में वो हमारा है चार्जिंग आईसी की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक लैपटॉप का मदरबोर्ड है ये। तो हम इसमें देखेंगे क्या क्या इस चार्जिंग आईसी की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें चेक करनी होती है। तो कब चेक करते हैं चार्जिंग आईसी रिक्वायरमेंट को? जब हमारे लैपटॉप में ये तो चार्जिंग से रिलेटेड इशू आए या फिर 90 वोल्ट ना बने, मतलब CLR पे 90 वोल्ट नहीं बनता, तो उस कंडीशन में हमें इस चार्जिंग आईसी की रिक्वायरमेंट को देखना होता है। तो चाहे आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो तो भी इसकी रिक्वायरमेंट को चेक करना पड़ेगा। या आपका 90 वोल्ट ना बने, दोनों ही कंडीशन में इसकी रिक्वायरमेंट देखनी होती है ना। तो क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो समझेंगे हम, और किस सीक्वेंस के हिसाब से हम इसके आईसी की रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं वो भी देखने वाले हैं। तो अभी जो हम डायग्राम में मदरबोर्ड पे इसकी रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे ना, वो स्कीमेटिक डायग्राम की हेल्प से चेक करेंगे। तो स्कीमेटिक डायग्राम मैं दिखाता हूँ इस बोर्ड का। यहाँ पर ये इस बोर्ड का स्कीमेटिक डायग्राम है। उसका बोर्ड का पार्ट नंबर है LA-B303P। तो इस स्कीमेटिक डायग्राम से हम इस चार्जिंग आईसी रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे। तो मैं भी दिखाता हूँ इस चार्जिंग आईसी का पार्ट नंबर क्या है, क्योंकि हम स्कीमेटिक में इस चार्जिंग आईसी पे चलेंगे, है ना। PUB00। तो इसका यहाँ पर नंबर है स्कीमेटिक में PUB00, मैंने यहाँ पर टाइप कर रखा है। मैं उसको नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी स्कीमेटिक में ये चार्जिंग आईसी आ चुकी है। अब ये जो आपकी टोटल चार्जिंग आईसी कितने पिन की है, तो ये बता रहा है आपके टोटल 20 पिन की चार्जिंग आईसी है। पिन नंबर 20 में पैड होता है यहाँ पर बना हुआ बीच में। तो अगर आप मदरबोर्ड में देखोगे तो 1 2 3 4 5 5 चौक 20, तो टोटल आपकी 20 पिन की आईसी है। अब देखो चार्जिंग आईसी काफ़ी सारी पिन में आती है, 20 पिन में भी आती है, 28 पिन की चार्जिंग आईसी है आती है, 24 पिन की भी चार्जिंग आईसी आती है, और 32 पिन की भी चार्जिंग आईसी आती है। तो जरूरी नहीं कि समय पिन सेम हो, मतलब वो तो कुछ सेटिंग बढ़ जाती है ना पिन में, इसलिए कुछ अलग पिन की बन जाती है जनरेशन के अकॉर्डिंग और मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन आईसी कोई सी पिन की हो, उसमें 5 से 6 या 7 रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं जो कंपलसरी आपको हर आईसी में मिलेंगी, जो हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट में चेक करनी होती हैं। तो वही मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट में चेक करना है, ठीक है। तो अभी हम इसको स्कीमेटिक पे चलते हैं इसकी रिक्वायरमेंट को चेक करने के लिए। तो देखो कोई भी आपकी आईसी हो, चाहे कितने पिन की हो, सबसे पहले जो आईसी में रिक्वायरमेंट होती है ना, वो उसकी वेकअप सप्लाई होती है। कोई भी आईसी हो, अगर आप उससे काम कराना चाहोगे तो पहले उसको वेकअप करना पड़ेगा, उसको एक उसकी मिनिमम वेकअप सप्लाई देनी पड़ेगी उस आईसी को ऑन करने के लिए। तो वही इस आईसी में। अब वैसे देखो यहाँ पर जो चार्जिंग आईसी है कौन सी सीरीज़ की देख लेते हैं एक बार हम। तो यहाँ पर जो चार्जिंग आईसी आपकी BQ24725, क्योंकि BQ कंपनी की आईसी है, और जिसमें 24725 है ना, ये इसकी सीरीज़ है। क्योंकि BQ में काफ़ी सारी सीरीज आती हैं, 24725 आता है, 24735 आता है, 38 आता है, 24780 भी आती है। तो ये जो सीरीज़ है वो है BQ24725 की। तो इसकी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, तो इसकी रिक्वायरमेंट में देखो आप इसके पिन नंबर 20 पे यहाँ पर आपको लिखा हो VCC। ये इस चार्जिंग आईसी की वेको सप्लाई है पिन नंबर 20 पे। तो इसकी जो VCC आएगी वो आपकी 90 वोल्ट सप्लाई आएगी अडेप्टर से। तो ऊपर देखो आप यहाँ पर इसके बीच में एक 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और रजिस्टर कनेक्टेड आपका इस डायोड के साथ, है ना। तो इस डायोड की एक तरफ तो आती है बैटरी वोल्ट और बैटरी सप्लाई इस तरफ, और इस तरफ आती है आपकी अडेप्टर सप्लाई। तो अडेप्टर सप्लाई कहाँ से आएगी, तो अगर मैं इसको बैक ट्रेस करके दिखाऊं कि इस चार्जिंग आईसी को सप्लाई कहाँ से आएगी अडेप्टर मोड पे, वैसे तो डायरेक्ट DCI के कनेक्टर से आती है। देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट मोस्फेट से पहले क्या था, TCI के कोयल। तो आपकी कोयल या DCI से सप्लाई आएगी 19 वोल्ट की इस आईसी की इस डायोड के पास, जो कि PD-B01 है। तो इस PD-B01 से सप्लाई 10 ओम के रजिस्टर को पास करेगी और इस आईसी की पिन नंबर 20 पर चली जाएगी। तो अभी मैं आपको चेक करता हूँ PD-B01 की पिन नंबर 3 पर यह सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर देखो आप मल्टीमीटर में कनेक्ट कर लेता हूँ अभी इस आईसी के पिन नंबर 20 पर, है ना। तो इसमें जो पिन नंबर 1 की मार्किंग है वो यहाँ पर है, देखो आप ये डॉट दिख रहा होगा आपको हल्का सा। तो पिन नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पिन की आईसी है। तो 5 10 15 20। तो इस आईसी की पिन नंबर 20 ये है यहाँ पर। पिन नंबर 20 के साथ 10 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, और साथ साथ आपका PD-B01 डायोड कनेक्टेड है। तो इसकी एक तरफ 19 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। तो कितनी सप्लाई है यहाँ पर 19.6, जो कि एक्यूरेट है। तो ये डायोड आपका सप्लाई इस 10 ओम का रजिस्टर के पास में देगा, है ना, और आपका 10 ओम का रजिस्टर इस सप्लाई को चार्जिंग आईसी की पिन नंबर 20 पर भेज देगा। देखो आप चार्जिंग आईसी की पिन पर चेक कराता हूँ, पिन नंबर 20 पर मेरा मल्टीमीटर ऑफ हो चुका है यहाँ पर अभी। तो चार्जिंग आईसी पिन नंबर 20 पे कितनी सप्लाई आ रही है 19.3,
जो कि इस आईसी की वेक सप्लाई है, अडप्टर मोड पे इस आईसी को मिलेगी। तो पहले रिक्वायरमेंट हमें कंप्लीट जाती है इस आईसी की वेक सप्लाई, है ना, क्योंकि अगर इसको वेकअप सप्लाई नहीं मिलेगी तो आपका आईसी वेकअप नहीं होगा, तो उस कंडीशन में तो आपका मदरबोर्ड ऑन होगा, मतलब 90 वोल्ट नहीं बनेगा और ना ही चार्जिंग होगी। तो सबसे पहले हमारा रिक्वायरमेंट है आईसी के वेकअप सप्लाई। नंबर 1 सीक्वेंस पर, मैं यहाँ पर सीक्वेंस लिखता चलूँगा साथ साथ में। तो हमने चेक कर लिया वीसीसी मिल रहा है आईसी को प्रॉपर। अब वीसीसी के बाद उसकी सेकेंड रिक्वायरमेंट आती है चार्जिंग आईसी की, वो आपको चेक करना होता है एसी डिटेक्ट, अडप्टर करंट डिटेक्शन। तो यहाँ पर देखो इस बीक्यू सीरीज की आईसी में जो एसी डिटेक्ट वाली पिन है ना, वो आपके पिन नंबर 6 है। यहाँ पर लिखा हुआ है एसी डिटेक्ट, अडप्टर करंट डिटेक्शन। तो ये पिन क्या है, जबकि ये जो पिन नंबर 6 है ना, एसी डिटेक्ट, इस आईसी को अडप्टर का डिटेक्शन देती है। क्यों देती है, क्योंकि ये आईसी चार्जिंग कब करेगी या 19 वोल्ट को शिफ्ट कब कराएगी, जब आपके इस आईसी को अडप्टर का डिटेक्शन मिलेगा तब ना। इस आईसी को पिन नंबर 6 पर अडप्टर का डिटेक्शन दिया जाता है कि मदरबोर्ड में अडप्टर लग चुका है। ये इसकी इन्फॉर्मेशन है अडप्टर लगने की इस आईसी के लिए पिन नंबर 6 पर। तो हमें पिन नंबर 6 पर क्या चेक करना है या कितना वोल्ट मिलेगा। तो पिन नंबर 6 जो कि एसी डिटेक्टर है, इस पर वोल्टेज डिवाइडर के द्वारा वोल्टेज बनता है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ एसी डिटेक्टर पर पिन नंबर 6 पर, ये इस तरीके से एक आपका यहाँ पर डिवाइडर कनेक्टेड है, एक आपका R1 रजिस्टर है जो इधर 19 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। अब 19 वोल्ट कहाँ से आएगा, यहाँ पर देखो वीन लिखा हुआ है, ये आपके डीसीए के कनेक्टर से जाएगा। और दूसरा यहाँ पर आपका R2 रजिस्टर है, R2 क्यों यहाँ पर ग्राउंड है ना। तो इस R1 और R2 से जो भी लो वोल्टेज बनेगा वो लो वोल्टेज आएगा एसी डिटेक्ट पर और इस आईसी को अडप्टर लगने की इन्फॉर्मेशन दे देगा। नंबर 2 सीक्वेंस पर जो आपको चेक करना है, तो कितना वोल्टेज मिलेगा एसी डिटेक्ट पर। तो देखो एसी डिटेक्ट पर वोल्टेज फिक्स नहीं होता, वो बनता है वोल्टेज डिवाइडर के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं चेक करूँगा यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर के हिसाब से कितना वोल्टेज मुझे मिलना चाहिए एसी डिटेक्ट पर। और आपको बताता हूँ मैं कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो एसी डिटेक्ट का वोल्टेज, क्योंकि अगर एसी डिटेक्ट का प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा ना, तो इस आईसी को अडप्टर डिटेक्शन सही से नहीं मिलेगा, तो आईसी आपका काम नहीं करेगा। इसलिए एसी डिटेक्ट पर डिवाइडर के द्वारा जो वोल्टेज बनना ना, वो प्रॉपर होना चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप एसी डिटेक्ट का वोल्टेज, तो इसका फॉर्मूला होता है वीएस इंटू वोल्टेज डिवाइडर का R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो वीएस कितना हमारा, अभी मैं इसको कैलकुलेटर निकाल कर कैलकुलेट करता हूँ। तो वीएस हमारा मतलब सप्लाई कौन सी है 19 वोल्ट जो कि R1 पर आएगी, इंटू R2 कितना 66.5 इजकल टू 1263 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो 422 और 66.5 कितना होगा, समथिंग 488.5 इजकल टू यहाँ पर आपका अप्रोक्स 2.5 वोल्ट बनना चाहिए। 2.58 मतलब 2.6 से 2.5 वोल्ट मिलना चाहिए आपका एसी डिटेक्ट वाली पिन पर, आईसी के पिन नंबर 6 पे, जो कि इस वोल्टेज डिवाइडर से बनेगा, है ना। तो मैं दिखाता हूँ आपको आईसी के पिन नंबर 6 पर कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। तो पिन नंबर 1 2 3 4 5 नंबर तो ये है, और यहाँ पर आपकी पिन नंबर 6 है। देखो पिन नंबर 6 के साथ एक वोल्टेज डिवाइडर कनेक्टेड है। वोल्टेज डिवाइडर क्यों है, क्योंकि एक यहाँ पर आपका R1 रजिस्टर है और एक आपका R2 रजिस्टर है। तो इस डिवाइडर से जो भी लो वोल्टेज बनेगा समथिंग 2.5 वोल्ट, वो इस आईसी के पिन नंबर 6 पर चला जाएगा। तो आईसी के पिन नंबर 6 पर मैं चेक करता हूँ कितना वोल्टेज मिल रहा है। एक सेकेंड, मैं इसको मल्टीमीटर कनेक्ट करता हूँ अभी। तो इस आईसी के पिन नंबर 6 पर कितना वोल्टेज आ रहा है देखो आप, प्रॉपर 2.5 मतलब 2.6 मिल रहा है। तो मैंने बताया था ना आपसे कि अप्रोक्स 2.5 या 2.6 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर एक्यूरेट मिल रहा है एसी डिटेक्ट पर। ये इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की है, अडप्टर करंट डिटेक्शन की। इस आईसी को ये वाली पिन बताएगी कि मदरबोर्ड में अडप्टर लग चुका है ना। सेकंड सीक्वेंस में जो आपको चेक करना है। तो जैसे इस आईसी को वीसीसी मिला, एसी डिटेक्ट मिला, अब आपका आईसी अपने अंदर से एक और आउटपुट निकालेगा। अभी तो इसको 2 इनपुट मिले, वीसीसी और एसी डिटेक्ट। अब आईसी अपने अंदर से एक आउटपुट निकालेगा पिन नंबर 16 पर, जिसका यहाँ पर नाम है रीजन, पिन नंबर 16। अब ये रीजन क्या है, तो इसका वैसे अल्टरनेटिव नाम होता है LDO, लो ड्रॉप आउटपुट। ये आपका आईसी जैसे इस आईसी को वीसीसी मिलेगा, एसी डिटेक्ट मिलेगा, तो आईसी अपने अंदर से रीजन पर 6 वोल्ट निकालता है। कब निकालेगा, जब इसके दोनों रिक्वायरमेंट मिल जाएंगी, दोनों रिक्वायरमेंट मिल जाएंगे, है ना। तो थर्ड नंबर सीक्वेंस पर आपका निकालेगा आईसी, मैं सीक्वेंस लिखता हूँ थर्ड नंबर सीक्वेंस पे, यहाँ पर निकालेगा 6 वोल्ट पिन नंबर 16 से, जिसका नाम यहाँ पर नाम है रीजन। ठीक है, तो इस 6 वोल्ट का यहाँ पर यूज कहाँ देखो, वैसे ये आपका 6 वोल्ट इस तरीके से इस बूस्ट वाली पिन के साथ कनेक्टेड है ना। तो वैसे तो एक 6 वोल्ट आईसी के इंटरनल सर्किट के लिए होता है, लेकिन ये बनना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नहीं बनेगा तो आपका चार्जिंग आईसी आगे काम नहीं करेगा। इसलिए आपका चार्जिंग आईसी के अंदर से 6 वोल्ट मिलना ज़रूरी है।
तो मैं चेक करता हूँ आईसी की पिन नंबर 16 पर कितना वोल्टेज मिल रहा है मुझे। इस आईसी की पिन नंबर 16 पर, तो आईसी की पिन नंबर 5, 6 मतलब 5, 10, 15 और ये पिन नंबर 16। तो पिन नंबर 16 के साथ देखो डायोड कनेक्टेड है। तो मैं इस डायोड पर चेक कर लूँगा कितना वोल्टेज मेरे मिल रहा है। तो देखो कितना वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पर 5.96, मतलब अप्रोक्स 6 वोल्ट के यहाँ पर मिल रहा है। तो ये भी हमारा ठीक है, क्योंकि 5.96 पूरा 6 वोल्ट के अप्रोक्स मानते हैं इसको। चलो ये भी आपका एक्यूरेट है ना, जो ऐसे अपने अंदर से निकालेगा इस वोल्टेज को 6 वोल्ट के अप्रोक्स। कुछ ऐसे में आपको रीजन पर 5 वोल्ट मिलेगा, कुछ में 6 वोल्ट मिलेगा। तो इस ऐसे में आपका 6 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड नंबर सीक्वेंस पर आपका ऐसे निकालेगा। तो जैसे ऐसे अपने अंदर से रीजन पर 6 वोल्ट निकालेगा। अब इसका तो नेक्स्ट सीक्वेंस है नंबर 4 सीक्वेंस। पहले मैं थोड़ा इसको रिमूव करता हूँ। अब आपको जो नंबर 4 सीक्वेंस है वो आएगा इसमें आईसी में पिन नंबर 4। पिन नंबर 4 इसका नाम है यहाँ पर एसी ड्राइव, अडोप्टर करंट ड्राइव। तो ये एसी ड्राइव क्या है, तो आपके पता होगा आपको एन चैनल सर्किट में आपको 2 मॉसफेट लगे होते हैं 19 वोल्ट की लाइन में। तो फर्स्ट मॉसफेट एक है, सेकंड मॉसफेट। तो इन दोनों मॉसफेट को ऑन होने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए होता है, अप्रॉक्स 25 वोल्ट है ना। तो 25 वोल्ट कौन देता है, आपकी चार्जिंग आईसी। ये आपकी चार्जिंग आईसी इस पिन नंबर 4 से 25 वोल्ट को जनरेट करेगी। ये आपको 25 वोल्ट इस तरीके से जाएगा, फर्स्ट वाले मॉसफेट के गेट पर चला जाएगा और सेकंड वाले मॉसफेट के गेट पर भी ये 25 वोल्ट चला जाएगा। तो हाई वोल्टेज कौन देता है इन दोनों मॉसफेट को ऑन करने के लिए, आपकी चार्जिंग आईसी, जो कि पिन नंबर 4 से मिलना चाहिए। कब मिलेगा, जब कि आईसी में वीसीसी आ जाएगा, इसको अडोप्टर का डिटेक्शन मिल जाएगा और यहाँ पर रीजन बन जाएगा। तो 4th नंबर सीक्वेंस पर आपका एसी ड्राइव मिलना चाहिए पिन नंबर 4 पर 25 वोल्ट, क्योंकि 25 वोल्ट से आपके एन चैनल मॉसफेट ऑन होते हैं। अगर आपको 25 वोल्ट नहीं बनेगा तो आपको दोनों मॉसफेट में से कोई सा भी मॉसफेट ऑन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपका वोल्टेज सीएलआर पर नहीं पहुँचेगा। तो उस कंडीशन में आपका मदरबोर्ड डेड कंडीशन में रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर पिन नंबर 4 पर 25 वोल्ट बनना कंपलसरी है, ये आपको मिलना ही चाहिए, जिसका आपका नाम है एसी ड्राइव। तो अभी मैं आपको चेक करता हूँ पिन नंबर 4 पर मुझे कितना वोल्टेज मिल रहा है। आईसी पिन नंबर 4, तो एक पिन नंबर 1 की मार्किंग तो ये है, तो 1 2 3 4। तो पिन नंबर 4 के साथ देखो रजिस्टर कनेक्टेड है 4.12 किलो ओम का। तो मैं इस रजिस्टर पर चेक कर लूँगा। यहाँ पर दिखा रहा हूँ ओवन लिमिट, क्योंकि अभी मेरा मल्टीमीटर DC 20 पर सेट है और यहाँ पर आपका 25 वोल्ट बनेगा। तो मैं मल्टीमीटर को DC 200 पर सेट करता हूँ अभी। तो अभी देखो आप कितना वोल्टेज बन रहा है यहाँ पर 25 वोल्ट। चाहे तो आप इसको इस रजिस्टर पर चेक कर सकते हो या आईसी की पिन पर चेक कर सकते हो। आईसी की पिन पर देखो वही वोल्टेज बन रहा है 25 वोल्ट है ना, जो कि आपका 4th नंबर सीक्वेंस पर जनरेट होगा और आपको 25 वोल्ट जाएगा दोनों एन चैनल मॉसफेट के गेट पर और इनको ऑन करेगा। इनके ऑन होने से क्या होगा, आपको 19 वोल्ट इस तरीके से दोनों मॉसफेट के ऑन होने से सीएलआर पर आ जाएगा, है ना। तो आपको 4th नंबर सीक्वेंस पर चेक करना है एसी ड्राइव। अब जैसे आपका एसी ड्राइव बनेगा तो उसके बाद हमारा अगला सीक्वेंस आता है नंबर 5th सीक्वेंस में लिखता हूँ उसको, जिसका यहाँ पर नाम है CMSRC, कॉमन सोर्स। अब ये CMSRC क्या है, तो आपके CMSRC 25 वोल्ट को बनाने के लिए एक सेटिंग है जो आपकी 25 वोल्ट बनने के बाद एक्टिवेट होगी। तो इस पर आपको क्या मिलेगा CMSRC पे, तो इस पर आपको मिलता है 90 वोल्ट। अभी 90 वोल्ट आता कहाँ से है, तो ये आपको 90 वोल्ट आएगा मॉसफेट के पास होने से। मतलब जैसे आपका 25 वोल्ट इस मॉसफेट के गेट पर गया था, तो इस मॉसफेट के ऑन होने से 19 वोल्ट ड्रेन से सोर्स पर शिफ्ट हुआ, है ना। तो इधर से वोल्टेज शिफ्ट हुआ तो वोल्टेज आगे की तरफ गया, एक तो नीचे भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर है तो इधर तो जाएगा नहीं। तो यही वोल्टेज आपका यहाँ से आगे की तरफ जाएगा। अब सेकंड वाले मॉसफेट के सोर्स पर भी जाएगा वोल्टेज और नीचे की तरफ भी आएगा। देखो उसका कनेक्शन नीचे की तरफ भी है ना, तो इसके नीचे यहाँ पर लगाओ 4.12 किलो ओम का रजिस्टर और आपका रजिस्टर कनेक्टेड है CMSRC के साथ, मतलब कॉमन सोर्स के साथ। तो यहाँ पर आपका CMSRC पर 90 वोल्ट बनना चाहिए। 90 वोल्ट क्यों बनेगा, क्योंकि जब आपका इस एन चैनल मॉसफेट के गेट पर 25 वोल्ट गया था तो मॉसफेट आपका ऑन हो गया। तो जैसे मॉसफेट ऑन हुआ तो इसने 19 वोल्ट को ड्रेन से सोर्स पर शिफ्ट कर दिया, है ना। तो वोल्टेज ड्रेन से सोर्स पर शिफ्ट होने पर क्या हुआ, इस तरीके से गया और नीचे CMSRC पर आ गया पिन नंबर 3 पर। तो मैं चेक करता हूँ पिन नंबर 3 पर कितना वोल्टेज मिल रहा है मुझे भी। इस आईसी पिन नंबर 3, तो पिन नंबर 1 2 3, तो पिन नंबर 3 के साथ भी देखो यही 4.12 किलो ओम का कनेक्टेड है। तो इस पर चेक करता हूँ कितना वोल्टेज आ रहा है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर 19.6 वोल्ट आ रहा है, ये भी आपका प्रॉपर है, ठीक है।
अगर यहाँ पर CMSRC पर 19 वोल्ट नहीं बनेगा तो भी आपका चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी और 90 वोल्ट उस कंडीशन में नहीं बनेगा। तो आपका ध्यान रखना CMSRC पर आपको 19 वोल्ट मिलना कंपलसरी है, ठीक है, जो कि यहाँ पर मुझे मिल रहा है 19.6 प्रॉपर। तो ये भी हमारा एक्यूरेट है। 5th नंबर सेटिंग मतलब सीक्वेंस। अब इसमें ऐसे आपका AC ड्राइव और CMSRC बनेगा तो अब नंबर 6 सीक्वेंस आता है मिनिमम रिक्वायरमेंट में, जिसका यहाँ पर नाम है AC ओके। जैसे आपका ऐसी 5 रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेगी तो IC अपने अंदर से एक वोल्टेज निकालेगी, इसका नाम है यहाँ पर AC ओके, अडप्टर करंट ओके। मतलब जैसे आपका AC ड्राइव बना तो AC ड्राइव बनने से दोनों MOSFET ऑन हुए तो आपका वोल्टेज दोनों MOSFET के ऑन होने से CLR पे पहुँच गया, है ना। अब जैसे ही वोल्टेज CLR पे पहुँचा तो इस CLR से ये आपके 19 वोल्ट की सेंसिंग मतलब करंट की सेंसिंग इस IC को मिली AC PACN से, है ना। तो इस IC को सेंस हो गया कि हमारा 19 वोल्ट CLR पे पहुँच चुका है। तो आपका IC क्या करेगा, अब अपने अंदर से एक आउटपुट निकालेगा जिसका यहाँ पर नाम है AC ओके, अडप्टर करंट ओके, ठीक है। जो कि पिन नंबर 5 पे मिलेगा और इसको मैं लिखूँगा नंबर 6 सीक्वेंस पे, नंबर 6, जो कि आपको पिन नंबर 5 पर चेक करना है। तो इस AC के ऊपर कितना वोल्टेज मिलेगा, तो यहाँ पर देखो आप इसके ऊपर जो AC ओके है ना, इसके ऊपर आपका 3 वोल्ट VL का पुल अप है। ये 3 VL क्या है, तो आपका स्टेप डाउन से निकला हुआ 3 वोल्ट LDO है। तो आपको यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलेगा और ये 3.3 वोल्ट इस 100 किलो के स्टोर को पास करके इस AC के ऊपर आ जाएगा। लेकिन यह वोल्टेज अपने आप नहीं आएगा, जब आपका AC के इस लॉजिक को हाई करेगा मतलब परमिशन देगा तो ये आपका 3.3 वोल्ट यहाँ पर आएगा AC के ऊपर, उसका यहाँ पर नाम बन जाएगा AC इन। तो मुझे भी AC इन पर या ये कह लो AC के ऊपर 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए पिन नंबर 5 पर। तो चेक करो तो आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पर AC के ऊपर, जो कि IC के अंदर से लास्ट आउटपुट है। तो पिन नंबर 1 2 3 4 5 ये आपका IC का 5 नंबर पिन है। देखो उसके ऊपर 100 किलो का पुल अप है ना, तो इधर आपका देखो 3.2 वोल्ट है, इधर आपका 3.3 वोल्ट है ना। तो ये आपका 3.3 वोल्ट इस पुल अप के द्वारा इधर आ जाएगा AC के ऊपर। तो पिन नंबर 5 पर डायरेक्ट चेक करो तो आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो पिन नंबर 5 पर आप चेक करो 3.2 वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है। तो वोल्ट आ जाएगा कहाँ से, इस पुल अप के द्वारा AC के ऊपर। तो ये वोल्टेज अपने आप तो आएगा नहीं, जब आपका IC इस AC को परमिशन दे देगा और इस IC को पता चल जाएगा कि हमारा वोल्टेज सक्सेसफुल CLR तक पहुंच चुका है, तो तुरंत आपका IC इस AC के लॉजिक को हाई कर देगा और आपका वोल्टेज इस पुल अप के द्वारा जो कि 100 किलो का स्टर है इसके द्वारा वोल्टेज आपकी IC की पिन नंबर 5 पर चला जाएगा 3.3 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें स्कीमेटिक में क्या नाम है इसका, यहाँ पर इसमें स्कीमेटिक में नाम बना AC इन। अभी आपका AC इन कहाँ पर जाएगा, तो आपका AC इन जाएगा SO चिप के पास में, जबकि कंट्रोलर आयो होती है ना, तो वहाँ पर आपका AC इन जाएगा और उस IO चिप को बताएगा कि मदरबोर्ड में अडप्टर लग चुका है, अब चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, है ना। तो ये तो इतनी इस IC की मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर आपके मदरबोर्ड में 90 वोल्ट ना बने या फिर चार्जिंग ना हो। बाकी इससे आगे कुछ पिन ऐसी आती है जो कि चार्जिंग में काउंट होती हैं। अगर इतनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद भी आपका 90 वोल्ट नहीं बन रहा CLR पे, तो एक बार आप IC को रिप्लेस कर सकते हो। हालांकि वैसे में बन जाता है, मतलब इसमें किसी न किसी IC की रिक्वायरमेंट फॉल्टी होती है, लेकिन इतनी रिक्वायरमेंट बनने के बाद भी आपका 90 वोल्ट नहीं बन रहा है तो एक बार आप IC को रिप्लेस कर सकते हो। तो कुछ भी हमारी और रहती है इस IC में चार्जिंग के लिए जो चेक करनी होती है हमें, तो कुछ भी नहीं इसमें जो मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा फुल डिटेल के साथ, मतलब कंप्लीट IC की टेस्टिंग। फिलहाल तो मैंने आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई है कि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट में क्या क्या चेक कर सकते हो अगर आपके लैपटॉप मदरबोर्ड में चार्जिंग ना हो तो भी, और 19 वोल्ट CLR पे ना बने तो भी, ठीक है। ये आपके 6 रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, VCC, AC डिटेक्ट, रीजन, AC ड्राइव, CMSRC और आपका AC ओके। ये 6 रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, चाहे आप चार्जिंग के लिए ले लो या फिर आप 90 वोल्ट के लिए ले लो। तो इस IC में हमारी प्रॉपर ये 6 रिक्वायरमेंट बन रही है ना। तो आई होप फ्रेंड्स जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको ज़रूर समझ आया होगा। अगर इनमें से कोई सी रिक्वायरमेंट आपकी इनकम्प्लीट रहेगी तो ना तो मदरबोर्ड में चार्जिंग होगी और ना आपको 19 वोल्ट बनेगा। तो चार्जिंग IC की रिक्वायरमेंट अगर आप चेक करने के लिए आ रहे हो मदरबोर्ड पे, तो इतनी रिक्वायरमेंट आपको कंपलसरी चेक करनी है IC के ऊपर। यहाँ पर तो देखो चलो आपका N चैनल सर्किट है ना, अगर हो तो आपका P चैनल सर्किट, तो उसमें आपको 2 रिक्वायरमेंट और कम हो जाती। कौन कौन सी, CMSRC और AC ड्राइव, क्योंकि CMSRC और AC ड्राइव से आपको N चैनल सर्किट में देखने को मिलेगा। P चैनल में दोनों रिक्वायरमेंट नहीं चेक करनी होती, क्योंकि उस IC में
ये CMSR से और एच ड्राइव होता ही नहीं है जिस मदरबोर्ड में P चैनल का सर्किट हो। लेकिन यहाँ पर आपका N चैनल सर्किट है तो इसमें आपको ये दो रिक्वायरमेंट भी कंपलसरी चेक करनी होंगी। ये देखो आपका N चैनल मोस्फेट है ना वोल्टेज सेक्शन में, तो इसलिए यहाँ पर 2 पिन आपकी साइज में एक्स्ट्रा जुड़ गई CMSR से और AC ड्राइव। बाकी इसमें कुछ और पिन बचती हैं, जैसे आपका यहाँ पर ये फेस हाई ड्राइव लो ड्राइव को तो स्विचिंग वाली पिन है। ये आपका SRP SRN है आपका बैटरी CLR की कनेक्टिविटी के लिए है। ये आपका SCL SD आपकी बैटरी के साथ कम्युनिकेशन वाली पिन है। ये आपका IL मतलब करंट की सेटिंग है। ये आपका बैटरी ड्राइव जो आपका डिस्चार्जिंग मोस्फेट होता है ना उसका गेट को ड्राइव करती है पिन। तो इन पिन बाकी जो बची पिन है ना मैं पूरी कंप्लीट आपको टेस्टिंग किसी और नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। लेकिन अभी जो फिलहाल मैंने 6 रिक्वायरमेंट बताई हैं इनका बनना कंपलसरी है मिनिमम रिक्वायरमेंट में, ये आपको कंपलसरी चेक करनी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट है तो मैं आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।